उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बुर्का नशी महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी है कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं वो उनकी जांच न करें, जांच सबकी होनी चाहिए। चुनाव के दौरान टारगेटेड जो है वो जांच नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसको समाजवादी पार्टी हमेशा बुर्का नशी महिलाओं को लेकर के आपत्ति करना, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करना, तो ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है। जब वोटर लिस्ट पर फोटो लगा होता है तो फोटो किसका लगता है? बुर्का पहने हुए नहीं लगता है, बुर्का हटा करके उसके चेहरे का फोटो लगता है, उससे मिलान होता है। उसमें किसी का भी हो, वो बुर्का पहनने वाली हो, बुर्का पहनने वाली ना हो, जो महिलाएं और अगर बहुत ज़्यादा कोई हिंदू महिला भी है, बहुत पर्दा किए है, तो उसको भी आंगनबाड़ी जाकर हटा करके उसका चेहरा देखेंगी। तो चेहरा का मिलान का विषय इसमें बुर्के का विषय है ही नहीं। विषय है कि चेहरे का मिलान करना, कि बुर्के की आड़ में या किसी अन्य पर्दे की आड़ में कोई महिला आकर के फर्जी वोट ना डाल जाए। तो इसमें किसी को आपत्ति करना पसंद नहीं है, बिल्कुल दूध की तरह, एकदम शीशे की तरह साफ है। और वो महिलाएं चाहे बुर्का नशी हों चाहे अदरवाइज हों, उन सब की जांच होना, उनके चेहरे की पहचान करना, ये निर्वाचन आयोग की, वहाँ पे लगे ड्यूटी के कर्मियों की, महिला कर्मी उनकी जांच करें, इसमें किसी को आपत्ति होना प्रश्न नहीं है। ये निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का अधिकार है और सबके साथ एक साथ। एक सवाल और था, रामअचल राजभर हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट में पूर्व सरकारों में। उनका ये बयान आया है रामचरितमानस को लेकर। उन्होंने तमाम बातें कहीं और कहा कि रामचरितमानस नहीं पढ़ना चाहिए, कुंभ में नहीं जाना चाहिए। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये सब ढकोसला है, झूठ है, फरेब है, इस तरह की बातें की और आप लोगों को ठगने का जो है वो तरीका है। देखिए, रामअचल राजभर हों या समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता हों, ये लगातार हिंदू संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर प्रहार करने का काम कर सकते हैं। क्या रामचरितमानस का, क्या महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान राम के आगमन से पूर्व ही हजारों वर्ष पूर्व रामायण को रचना का काम किया, क्या उनके अस्तित्व को मिटा सकते हैं? क्या रसखान, कबीर, तुलसीदास, इन सब के अस्तित्व को मिटाने का काम कर सकते हैं? ये सब लोग एक पॉलिटिकल ड्रामेबाजी, गैर जिम्मेदार टिप्पणी और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम ये लगातार करते हैं। तो मुझको लगता है कि देश सब जानता है, हमारे नौजवान सब जानते हैं। कहीं नहीं लिखा कि रामचरितमानस सब पढ़ने वालों को पढ़ना नहीं चाहिए। वो पढ़ करके भाई तुलसीदास की कविताएं पढ़ करके, रामचरितमानस संत कबीरदास जी की, तुलसीदास जी की और रसखान जी की रचनाएं, कविताएं पढ़ करके लोग एमए और पीएचडी करने का काम करते हैं। तो क्या उनको भी नहीं पढ़ना चाहिए? इतनी सारी, महादेवी वर्मा, उनका आता है मैथिलीशरण गुप्त, उनको नहीं पढ़ना चाहिए? तो ये वे लोग टिप्पणी करते हैं जो स्वयं ही कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर हैं। तो कोई अर्थिन बातों का नहीं है। जिनको पढ़ना है वो रामचरितमानस, भगवान राम, रामचरितमानस ये कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में वास करते हैं और सब उसका अध्ययन करते पढ़ते हैं। एक सवाल और था, ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी दल हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोग 3 लोग मिलकर अलग मोर्चा बना लेंगे। संजय निषाद जी हैं, आशीष पटेल, हम लोग चुनाव लड़ेंगे एक साथ। तो क्या कुछ अंदर से मामला गठ नहीं रहा क्या आप लोगों के बीच में, उनके बीच में? सब ठीक प्रकार चल रहा है, सब ठीक रहेगा। आप देखिए, ये सब विनोद है, व्यंग है, छोटी मोटी तकरार है, उससे मीठा मीठा प्यार है, ये सब बातें चलती रहती हैं। पर मजबूत गठबंधन है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेता, वो लगातार एक मजबूत गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश का शानदार काम चल रहा है। बिहार में तो गच्चा दे दिया आप लोगों ने उनको, परेशान है। कोई कच्चा नहीं हुआ, सब मिलकर लड़ रहे हैं सर चुनाव। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल और था, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो ओवैसी के साथ उन्होंने वहाँ पर गठबंधन कर लिया है बिहार में, तो कितना डेंट करेंगे वो आप लोगों को? स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं चुनाव हार गए, वहाँ क्या डेंट कर पाएंगे? जो सब बाटों की, सब घाट घाट का पानी इसने पिया हो, जो यहीं पर जनता ने उसको तिरस्कार करके, तिरस्कृत करके वापस कर दिया कि जाइए वापस, आप जैसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है कि बाद में फिर एमएलसी हो गए। तो अब बिहार में क्या चमत्कार करेंगे? मुझको लगता है कोई अर्थ नहीं है। चलिए, शुक्रिया। आपने सुना कपिल देव अग्रवाल जी को, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर सहित तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।